संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सर्व संतों की जय हो। सतनाम साहेब। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक, हम सब के जीवन का आधार, उनकी महिमा को सुनने के लिए यहाँ एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, महाराज नहीं, मंडलेश्वर नहीं, मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका सेवक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में भक्ति भेद के गूढ़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। कहते हैं ना बुजुर्ग, दलदल में जितना हिलोगे उतना ही नीचे जल्दी बैठता जाएगा। जितना संसार की दलदल में फंसेंगे संसार उतना ही पकड़ के नीचे ले आएगा। और फिर मनुष्य का स्वभाव है अपनी कंपनी बढ़ाना। इसका तो सीधी सी बात है। एक शराबी है, उसने अपनी कंपनी बढ़ानी है। धूम्रपान करता, कोई हुक्का पीता है, कहता बेटो हुक्का भरो, गुण सुनो कितने गुण हैं इसके। उसके गुण गाएगा वो, दो चार चेले मुंडेगा, आगे वृद्ध हो जाएगा, वो उसकी सेवा करने के लिए हुक्का भरेंगे। ताऊ जी हुक्का ताज़ा करते हैं, शाबाश बेटा तू सही निकला हमारा पुत्र। ताज़ा भी कर दे, तंबाकू ले जा भर दे और फिर पी और पिला। हर क्षेत्र में अपनी विचारों की बहुतायत बढ़ाने पे लगा हुआ है आदमी। फिर सत्संगी क्यों नहीं बढ़ाएगा भाई? बात तो बराबर ही है। सत्संग में जाने वाला सत्संगी कहलाता है। फिर वह भी अपना टोला बढ़ाएगा। क्यों? हंस वंश को बढ़ाना है। संसार बगुला वंश है, सत्संगियों का संत मत का हंस वंश है। हंस लोक में जाना है तो हंस बन के जाएगा। बगुले की तो वहाँ एंट्री ही नहीं है। बगुला तो मांस मिट्टी खाता है, मछली खाता है। हंस जबरदस्त वृत्ति है।
सफेद, मांसाहार नहीं करता, मोती चुन चुन खाता है। चोंच में भी विशेषता है, हंस की चोंच में दूध पानी को मिला के रख दो, दूध को ग्रहण कर लेगा। सार पानी था, पानी को छोड़ देगा। सार वस्तु दूध ग्रहण कर ली, ऐसार छोड़ दी। इसी प्रकार हंस जो होता है ना सत्संगी, वह संसार में रहते हुए भी संसार की ऐसारता को छोड़ देगा। कोई निंदा कर रहा है किसी की, कान मूंद लेता है, सुनता ही नहीं। ऐसार है, क्यों ग्रहण करेगा वो? कोई झूठी कहानी सुना रहा है, टाइम पास कर रहा है, वो साधना कर रहा है, क्योंकि सूक्ष्म साधना होती है संत मत वालों की। बैठा वहीं रहेगा। भाई साहब आप कहाँ? मैं भी यहीं था। सुना कुछ, हाँ सुन लिया, कुछ सुन लिया, कुछ नहीं कुछ सुन। भेद देवे नहीं किसी को, और भेद सबका ले लेंगे। इतना तेज होता है सार शब्दी। भेद दूसरे का 1 सेकंड में ले लेगा ये, अपना भेद बिल्कुल नहीं देता ये। सुनना है। एक लाला जी दृष्टांत ले लो। पिंड में एक लाला जी दुकान करते थे गांव में, और वो जो है काफी थैले 8-10 साइकिल पर लाद के लेके आता था। पहले साइकिल बड़ी मुश्किल से साधन था, न कार थी, न बस थी, न लोडिंग वाले टेम्पू थे। उसका पड़ोसी था एक पंडित जी, वो मिलता था अक्सर उसको रास्ते में। तो पंडित जी बोला, लाला जी क्या ले आए? कहता सौदा पत्ता। किस भाव? 2 आने घाट और 2 आने बाद। मीठा कड़वा, कुछ मीठा कुछ कड़वा है, कुछ खट्टा है, कुछ चरचरा है। कहां से ले आया? 2 कदम पीछे से 2 कदम आगे से। पंडित जी बोले, भाई बड़े दाव जानता है। अरे 2 घर हैं, 500 घर हैं तुम्हारे ब्राह्मणों के। 2 घर अगर नुक्ते नहीं जानते होते ना, तो हमने बसन कौन देव था तुम्हारे गांव में। एक भी भेद नहीं दिया उसने। ऐसे सार शब्द होता है। ध्यान किसका करते हो? तेरा कर लूं, मेरा कर लूं, उसका कर लूं, सबका कर लूं, क्या दिक्कत आ रखी है? खोल के आंख खोल के कर लूं, आंख बंद के कर लूं, छत पे जाए कर लूं, नीचे बैठे कर लूं, बस में बैठे कर लूं, कार चलाते क्या 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 कह रहे हो आप? मैं ठीक तो कह रहा हूं। भक्ति का नाम क्या है? उसका नाम भी है, कुछ भी नहीं है। पूछ के दिखाओ ना सार शब्दी को, लाला जी है पक्का। जैसे वो भेद देव नहीं किसी को, है ना। फिर पंडित जी बोले, लाला जी मैं मंदिर में बैठू हूँ। कहता हाँ पंडित जी बैठते तो मंदिर में हो। फिर सारी राशि खोल लूंगा, पत्रा खोल लूंगा ना, जब श्याम न आएगा सारी पूछ लूंगा। क्या पूछ लेगा पंडित जी? 1.25 रुपया निकाल के बाहर रख रखा है मैंने। थोड़ा प्रसाद है मीठा का, आप खाते हो अक्सर। क्यों? मीठा मैंने अलग निकाल के रखा है, आप मीठे खाते रहना, 1.25 रुपया लेते रहना। बताता वहां भी कुछ नहीं मापना। पंडित जी बोला ठीक है, फिर ग्राहक तो है मेरा। हाँ ग्राहक तो आपका हूं, जन्म से मरण तक के सारे कार्यक्रम आपसे करवाता हूं। जैसे लाला जी ने कोई भेद नहीं दिया ना, ऐसे सार शब्दी कोई भेद नहीं देता भक्ति का। पूछ के देख लो, कुछ नहीं बतावेगा कुछ भी। उसकी सारी बात है, हाँ सारी बात ले जाएगा, एक एक ले जाएगा। ये विशेषता है। हंस जो है सार शब्दी हंस होता है। सार शब्दी ही हंस बनता है। उससे पहले हंस वृत्ति आती है, हंस नहीं बन पाता। हंस बनता है बिल्कुल। सार शब्दी कभी भी जा सकता है, गुप्त है वो, दिखाता नहीं किसी को, बताता नहीं किसी को।
ये सारी गुप्त है विद्या। धन कौन दिखाता है अपनी तिजोरी का? किसी को कोई नहीं दिखाता। तो इसलिए हंस वंश है, हंसों का तो हंस लोक में जाना है, सत्यलोक में जाना है, अमरलोक में जाना है, तो भाई हंस वंश है। ये संसार तो मतवालों का है। नशा रखता है हर समय मनुष्य। नशा धन का है, जवानी का है, ऊंची जाति का नशा है, सुंदरता का नशा है, विद्या का नशा है, पद का, ऊंचे पद का नशा है, परिवार ताकतवर उसका नशा है, हर प्रकार के नशे। संसार तो सचमुच में अगर जिस परिवार में नशा खत्म हो गया ना, वहां बेचैनी आ जाएगी। जमीन खरीदने का नशा है, जागीरदार बनूं, बड़ा दुकानदार बनूं, बड़े शोरूम बनाऊं, नशा है। उसी नशे को थोड़ा थोड़ा करते करते पीता पीता चवन्नी का, फिर 10-40 पैसे का, फिर 50 पैसे का, और नशा करता ही तो जा रहा है। जिस दिन चाव खत्म होगा ना उसका नशे का, बोर हो जाएगा, वो बोरिंग चैप्टर हो जाएगा। क्या कहेगा? बेचैन रहता हूं। चाव रहा नहीं कहीं दूर तक भी। भक्ति में है वो नशा। भगत भी नशे में रहता है। ऊंचा नशा भक्ति का। बाकी संसार भी एक नशा है। इन नशों में सारा संसार संलग्न है और जा रहा है। इस संसार को सत्य माने हुए है। जो सत्य नहीं है उसको सत्य मानता है, और जो सत्य परमात्मा है उसको जानता नहीं है। ऐसी विडंबना है मनुष्य की। पलटू साहिब की श्री वाणी आ रही है, भजन के माध्यम से है, उसको लेते हैं। पलटू साहिब अपनी श्री वाणी में फरमाते हैं, पानी बीच बतासा साधो, पानी बीच बतासा, पानी बीच बतासा साधो, पानी बीच बतासा, पानी बीच बतासा साधो, तन का यही तमाशा है। पानी बीच बतासा साधो, तन का यही तमाशा है, तन का यही तमाशा साधो, तन का यही तमाशा है। मुट्ठी बांधे आया बंदा, मुट्ठी बांधे आया बंदा, हाथ पसारे जाता है, हाथ पसारे जाता साधो, हाथ पसारे जाता है। पानी बीच बतासा साधो, तन का यही तमाशा है। ना कछुलाया ना ले जाएगा, नाक छुलाया ना ले जाएगा, नाहक क्यों पछताता है, नाहक क्यों पछताता है साधो, नाहक क्यों पछताता है। पानी बीच बता
खसम है किसका, चोरू कौन खसम है किसका, कैसा तेरा नाता है, कैसा तेरा नाता साधो, कैसा तेरा नाता है, पानी बीच बताशा साधो, तन का यही तमाशा है, पड़ा बेहोश होश कर बंदे, पड़ा बेहोश होश कर बंदे, विष लहर में माता है, विष लहर में माता साधो, विष लहर में माता है, पानी बीच बताशा साधो, तन का यही तमाशा है, पलटू दास बांदगी चुक, पलटू दास बंदगी चूके, बंदा ठोकर खाता है, बंदा ठोकर खाता साधो, बंदा ठोकर खाता है, पानी बीच बताशा साधो, तन का यही तमाशा है, तन का यही तमाशा साधो, तन का यही तमाशा है। पलटू साहिब की श्री वाणी आई है, उन्हीं की दया से मेहर से इसको सल कर लेते हैं, इसका अनुवाद कर लेते हैं। पलटू साहिब बनिया कुल में आए, उत्तर प्रदेश अयोध्या में आए, संत मत के निर्भीक संत हुए हैं, उन्हीं की श्री वाणी आई है। वो सार बता रहे हैं। पानी बीच बतासा साधो, तन का यही तमाशा है। बतासा हरियाणा में कहते हैं पतासा, बतासा शायद भोजपुरी में आता है, क्यों भोजपुरी शब्द बहुत ज़्यादा सम्मिलित हैं पलटू साहिब की श्रीवाणी में, बहुत ज़्यादा सम्मिलित हैं। बतासा पतासा चीनी का खांड का बनता है, बनता क्या, बस गर्म कर लो, पानी डाल के चीनी को बस छान छून के गाढ़ा बना कर इसको होता है, कुछ को बना दो, वो प्योर खांड का या चीनी का होता है। बस शेप चेंज होगी ना चीनी से तो मीठा अलग लगता है। उसको पानी में डाल दे वह घुलना शुरू हो जाता है, और घुलते 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 पानी में मिल जाता है। पलटू साहिब कह रहे हैं मनुष्य तन भी ऐसे ही है, जैसे देखते देखते बतासा पानी में घुल जाता है, ऐसे ही ये शरीर मौत का टपका लग रहा है इसके अंदर, बस लगता 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 मौत को प्राप्त हो जाता है, निष्क्रिय हो जाता है, प्राण शक्ति निकल जाती है इसमें से। तन का यही तमाशा है। मुट्ठी बांधे आया बंदा, हाथ पसारे जाता है। अर्थ क्या है, पूंजी लेकर के आया था, माता के गर्भ से आया, बच्चे की मुट्ठी बंद होती है, खोलो फिर बंद, खोलो फिर बंद, अर्थात पूंजी है, समासों की पूंजी लेके आया है वो। जब मरता है ना, सपाट सीधे हाथ खुल जाते, खाली हाथ हो जाते, मुट्ठी खुल गई, अर्थात
पूंजी लुट गई। मुट्ठी बांधे आया बंदा, पूंजी लाया था तो कुछ धन कमाने आया होगा। मूलधन तो अपना ब्याज रखता है। संसार में व्यवहार है कि भाई उधार पे पैसे दो, 2 लाख मैं ब्याज दे दूंगा तुम्हें। ब्याज समेत पूंजी तो जगत में मनुष्य कमाता है। फिर मालिक का मूलधन बिना ब्याज का है क्या? उसे कुछ नहीं कमाना, यानी मूलधन को खाना है। मालिक ने मूलधन दिया, श्वास दिया, में भक्ति धन कमाने के लिए दिए थे। जा बेटा भक्ति कमा के आना, मौका देता हूं तुझे, फिर मेरे पास आ जाना। ये भक्ति धन ना कमा के जगत का धन जो मौत पे छूटने वाला है, कर्म का बंधन डालने वाला है, उसको कमाता है, बंध जाता है। कर्म की फांस हर रोज डलती है जीवात्मा पे, हर रोज कर्म करता है। 24 घंटे में बहुत कर्म करती है श्रुति, सारा बंधन है। शर्फ और शर्फ कर्म कटता सारा शब्द से, इससे पहले कर्म नहीं कटता। नए कछु लाया न ले जाएगा, नाहक क्यों पछताता है। पलटू साहब कहते हैं भाई अगर माता गर्भ से आया और 2-4 महल ले आया हो तो बता, नहीं थी। कोई करेंसी नोट लेके आया हो, नहीं। कोई पद कुछ नहीं लेगा, फिर लेके भी नहीं जाएगा। जो लिया यहीं से लिया, फिर जो देना पड़ेगा यही देना पड़ेगा। फिर धोखा किस बात का है? तनाव, टेंशन, चिंता किस बात की है? चिंता तो सतनाम की। और न चितवे दास, जो चिंता नाम बिनु सभी काल की फांस। कबीर साहिब समझाते कहते चिंता तो सतनाम की, सच्चे नाम की भक्ति कमाने की चिंता कर। अगर कर सकता चिंता उसकी कर कि आज मैंने भक्ति धन इतना कमाया या नहीं कमाया। और न चितवे दास, हे साधक, और चिंता इस संसार की ना कर। जो चिंता है नाम बिनो सभी काल की फांस। जो सच्चे नाम की चिंता को छोड़ के इस संसार की, इस परिवार की, इस जमीनों की, दुकानों की, मकानों की चिंता करता है, सब काल की फांसी है। क्यों? वो समय काल के गया, काल पकड़ लेगा। बस जितना निकट काल के सुनो, पहले 24 घंटे काल के हैं। कितना समय दयाल में ले गए और कितना समय काल में गया देख लो। 3 घंटे भक्ति करके 3 घंटे दयाल के, बाकी 21 काल के। फिर काल के निकट रहे हम तो तोलमोल खुद ने करना पड़ेगा। कोई किसी का तोलमोल यहाँ करने वाला नहीं है किसी का। और तोलमोल सुनो, केवल साधना की बात नहीं है। सत्संग कितने घंटे सुना, सत्संग दूसरों को कितनी देर सुनाया, संतों की श्रीवाणी कितने घंटे पढ़ी, कितने घंटे साधना करी, गुरु दरबार में कितने घंटे सेवा करी, और सत्संग में आने जाने में कितने घंटे हमने लगाए, और संतों की वाणी जो याद करी उसका बखान अंदर ही अंदर किया। ये सारा जोड़ के भक्ति का अंग है, खाली कुछ नहीं है। गुरु दरबार में कोई सेवा कर रहा है, अपना घर का काम थोड़ी कर रहा है, वो भक्ति का अंग है। कोई सोचे ना तसला सिर पे उठा के 2 घंटे क्यों सेवा करूं, भक्ति का अंग है, खाली नहीं है वो। कभी सोच लो,
ये 2 घंटे सत्संग सुना के आई पड़ोस में, 2 घंटे जमा करके आई है, वो जमा करके आई है। खाली? बिल्कुल खाली नहीं है। जब समय आप दयाल को दे रहे हो, नहीं तो काल ले उड़ता समय को। जीत हार तो समय से होनी हमारी। कितने घंटे समय खा गया, काल हमारा कितना खा गया, कितना जमा हो गया हमारा दयाल पे। फिकर करिंदे बावरे जेकर करिंदे साध, उठ फकीरा जेकर कर फिक्र करेगा आप। साहिब कहते हैं फिक्र करिंदे बावरे, वो मूर्ख है जो फिक्र करते जनता की, संसार की, परिवार की, धन की। ये बावरे हैं, इनको अनाड़ी कहा है। अनाड़ी कहा इनको। जिक्र करिंदे साध, जो जिक्र करते हैं उसकी महिमा गाते हैं, प्रचार करते हैं, वो साधु हैं। उठ फकीरा जिक्र कर। साहिब कहते उठे साधक उठ, सत्संगी उठ, जिक्र कर, उसका गुणगान गा, प्रचार कर। फिक्र करेगा आप, फिर तेरा फिक्र वो खुदा करेगा। रोटी घर पे आएगी, पानी रास्ते में पानी पिलाने वाले मिलेंगे तो उसे। यहाँ के राजा के गुणगान गाता है जो राजा, उसको इनाम देता है, धन देता है उसको। जो राजाओं का राजा है परमात्मा, उसका गुणगान गाएंगे तो वो इस संसार के राजा से भी गया गुजरा है क्या? ज्यादा देगा, अच्छा देगा, साथ में मान सम्मान भी देगा। वो कह रहे न कचोला न ले जाएगा, ना क्यों पछताता है। जोरू कौन खसम है किसका, कैसा तेरा नाता है। अब देख लो, खसम शब्द तो हिंदी में हरियाणा में भी आता है, कुछ शब्द भोजपुरी के इसमें हरियाणा के वहाँ ये मिलते जुलते रहते हैं। हरियाणवी कोई भाषा नहीं है, ये बोली है, बोली जाती है, लिखने में नहीं आती है। भोजपुरी क्या है? भोजपुरी बोली है, लिखने का उसका कोई सिस्टम नहीं अलग से, तो बोलने में खूब है। लिखने की तो जिनकी लिपि है ना, लिपिबद्ध हैं भाषाएं, वहाँ लिखी जाती हैं। तो हरियाणवी भाषा तो बोली है, बोल लो। जोरू कौन खसम है किसका, जोरू उर्दू शब्द है, क्योंकि उर्दू साथ में चली वहाँ पे। किसका परिवार है, कौन किसके पति पत्नी है, कह रहे हैं पलटू साहिब कैसा तेरा नाता है, कैसा नाता बना के बैठा है। अलग अलग कर्म भूमि में आए हुए हैं। हाँ, ये नाता रहता बहुत जन्मों तक इकट्ठा, सच्ची में इकट्ठा है। ये जांच पड़ताल कर लो, कोई दिक्कत नहीं है भाई। जिसके 50 लाख ले रखे हमने सेठ के, उसके वर्षों कमाना पड़ेगा हमने। जिसके लिए 5,000 रखे हैं, तुरंत खाता खत्म, जा भाई। पति पत्नी ने मिलके कर्म किया है ज्यादा, कहीं 30 वर्ष, कहीं 40 वर्ष, कहीं 50 वर्ष साझे की खेती बाड़ी है, पति पत्नी की गृहस्थाश्रम। और दोनों ऐसे चुन्ने मुन्ने हैं ये बताओ नहीं किसी को भी। ये साथ दे रू साथ में गया, बस माल धर दिया, जमा कर दिया। ये सारे समझ आपस में, गजब है। बच्चों को तो नहीं बताया, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस है दोनों का इकट्ठा है, लाभ हानि दोनों इकट्ठी है। ज्यादा कर्म इन्हीं के द्वारा बनते हैं।